बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अमीन पी कैडेट एकेडमी। आज हमारे पास पेपर है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फ्रॉम अमंगस्ट ग्रेजुएट हेड कांस्टेबल्स इन द पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट्स 2016। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द नंबर सीरीज 1 2 3 6 9 18 -54। इस सीरीज़ को हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो नंबर दिए गए हैं 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा हमारे पास जवाब आएगा 2। जो 2 जवाब आएगा उसमें फिर हम पहला नंबर ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 3। फिर दूसरा नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 में जो पहला जवाब आया उसको जमा करेंगे, 6 जमा 3 ये हो जाएगा 9। इसी तरह फिर जब 9 को 2 से ज़रब देंगे तो ये 18 आएगा। 18 में जब पिछला जवाब 9 जमा करेंगे ये वाला तो ये 27 आएगा। तो यहाँ पर खाली जगह में 27 आएगा। इसी तरह आगे 27 को 2 से ज़रब देंगे, फिर 27 जमा करेंगे तो उसके बाद 81 आएगा। तो ये सीरीज़ आगे इसी तरह चलती रहेगी। तो इसका सही जवाब है हमारे पास बी 27। क्वेश्चन नंबर 2, the first constitution of Pakistan was introduced in 1955, 1956, 1958, 1959। तो ये हमारे पास 4 जवाब दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, नरियाब डैम के बारे में कि नरियाब डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए हंगू, बी हजरू, सी हरीपुर, डी कोहाट। तो इसका जो सही जवाब है वो है हंगू। ये हंगू एक डिस्ट्रिक्ट है KPK का, वहाँ पर ये नरियाब डैम बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है द एज ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु एट द टाइम ऑफ मार्टरडम वाज 80, 78, 76 या 74। तो इसका सही जवाब है ये 17 जून 656 ईस्वी को उनकी शहादत हुई हज़रत उस्मान की। तो उस वक्त उनकी उम्र 82 साल थी, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। क्योंकि 82 साल नहीं है इसलिए उससे करीब तरीन जो जवाब है हम वहाँ पर 80 लगाएंगे। तो इसका सही जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सिट डाउन अली ही सैड। तो इसका सही जवाब है ए, ही आस्क्ड अली टू सिट डाउन। क्योंकि ये जो सैड है ये से की सेकंड फॉर्म है, सैड माजी में किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर आस्क नहीं आएगा, आस्क्ड आएगा। आस्क की भी सेकंड फॉर्म लगेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है द वर्ड एथिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम एथोस, एथिस, एथोस या एथिस। जो एथिक्स है ये एक लातीनी लफ्ज़ है जो कि एथोस से बना है और इसका मतलब है करैक्टर। और इसी तरह ये एक लैटिन वर्ड मोरस जिसका मतलब कस्टम है उससे भी बना है। तो ये 2 लफ्ज़ों से निकला है, एक हमारे पास ग्रीक वर्ड है और एक हमारे पास लैटिन वर्ड है। तो यहाँ पर ग्रीक वर्ड दिया गया इसलिए इसका सही जवाब है ए, एथोस। क्वेश्चन नंबर 7, ही आस्क्ड अस हैव यू बीन शॉपिंग, फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। ही वांटेड टू नो इफ वी हैव बीन शॉपिंग, और बी, he wanted to know that if we had been shopping, C, he wanted to know if we had been shopping। तो इसका जो सही जवाब है वो C है, he wanted to know if we had been shopping। क्वेश्चन नंबर 8 है which among the following is a positively charged particle emitted by a radioactive element। इसका सही जवाब है अल्फा रेज। अल्फा रेज जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनती हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं पार्टिकल्स, उनसे ये रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ इनर वेट। तो इनर वेट का जो सही मतलब है वो है वीकन। इनर वेट कहते हैं जिस किसी को जोश दिला। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ इनर वेट। इनर वेट क्वेश्चन नंबर 9 है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ इनर वेट। ए फ्राइटन, बी स्ट्रेंथन, सी एक्साइट, डी वीकन।
फ्राइटन का होता है डराना, बी होता है स्ट्रेंथन का होता है ताकत या मजबूत, और एक्साइट जोश, और वीकन कमज़ोर। जो इनर वेट है ये एक वर्ड है जिसका मतलब है टू डिप्राइव ऑफ फोर्स और स्ट्रेंथ, डिस्ट्रॉय द वाइगर ऑफ वीकन। तो इसका सही जो जवाब है वो वीकन है। इनर वेट, द फीलिंग ऑफ बीइंग वीक एंड टायर्ड। इनर वेट का जो सही मतलब है वो है द फीलिंग ऑफ बीइंग वीक एंड टायर्ड, यानी कि ये थका हुआ या कमज़ोर जो खुद को महसूस कर रहा हो। तो इसका सही मतलब आंसर है डी वीकन। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओड मैन आउट, लियोपर्ड्स, पैंथर, टाइगर, एलिफेंट। तो ये लियोपर्ड है ये भी चीता होता है, पैंथर काला चीता होता है, टाइगर भी चीता होता है, जो एलिफेंट है ये हाथी। तो ये इनसे मुख्तलिफ है इसकी जो किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है 10 + 6 डिवाइडेड बाई 3 × 4। तो मैथ का असूल है सबसे पहले हम तकसीम करते हैं। तो जब 6 को 3 पर तकसीम करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद हम ज़रब करते हैं, 4 को 2 से ज़रब देंगे 8 आएगा। फिर 10 और 8 को जब जमा करेंगे तो 18 आएगा। तो इसका सही जवाब है ए 18। क्वेश्चन नंबर 12 है विच बैट्समैन ब्रोक हनीफ मोहम्मद 35-year-old रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग 499 रन्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो इनका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा था ब्रायन लारा ने 1994 में। उन्होंने इनसे ज़्यादा स्कोर बनाए थे। तो इसका सही जवाब है ब्रायन लारा। क्वेश्चन नंबर 13 द फर्स्ट फीमेल स्क्यूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ मुनीबा मज़ारी, रोशीन खान, मिस नसीम हमीद। जो ये डाइविंग इंस्ट्रक्टर है यानी कि जो तैराक होते हैं जो डूबते हैं गोताखोर, तो उनकी जो सबसे पहली इंस्ट्रक्टर पाकिस्तान में बनी थी वो 2009 में थाईलैंड से ट्रेनिंग करके आई थी, रोशीन खान। तो वो बलूचिस्तान से बिलोंग करती थी। तो इसका सही जवाब है रोशीन खान। क्वेश्चन नंबर 14 6 9 18 45 126 द नेक्स्ट वन इज़। तो ये इसकी सीरीज़ है 6। इसका हल ये है कि पहला जो 6 है उसमें 3 को जमा किया गया 9 आएगा, 9 में फिर 3 का स्क्वायर जमा किया गया है, फिर इसी तरह 18 में 3 का क्यूब जमा किया गया है, आगे 45 में 3 की पावर 4 जमा की गई है, फिर आगे 126 में 3 की पावर 5 जमा की गई है। जब 3 की पावर 5 लेते हैं तो वो उसका सही जवाब आता है 243। तो 126 में जब 243 जमा करते हैं तो आगे सही जवाब आता है 369। तो आगे जो सीरीज़ में सही जवाब है वो है 369 ए। जो क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। तो इसका सही जवाब है ओटावा, ये जो कि दरियाए ओटावा के जनूब में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 16 सेलिसबरी इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। सेलिसबरी जो है ना पुराना नाम किस शहर का पुराना नाम है। जो सेलिसबरी है वो कैपिटल था पहले साउदर्न रोडेशिया का, फिर बाद में इसका नाम उन्होंने चेंज करके हरारे रख दिया था। जब जिम्बाब्वे 1980 में आज़ाद हुआ था तो उसने अपना कैपिटल सेलिसबरी को रखा था और इसका नाम चेंज करके उन्होंने हरारे रखा था। अब जो सेलिसबरी पुराना नाम है वो हरारे मुल्क का है जो कि कैपिटल है जिम्बाब्वे का। क्वेश्चन नंबर 17 A is twice as old as B 3 years ago. A was 3 times as old as B. How old is A now? तो इसका जो सही जवाब है वो है 12 years। 3 साल पहले जो है ना A 9 साल का था तो B जो है ना वो 3 साल का था। तो इसका सही जवाब जो है वो 12 है। क्वेश्चन नंबर 18 है द फर्स्ट रिवेलेशन केम टू द होली प्रॉफिट। सबसे पहली जो वही नाजिल हुई थी वो 610 ईस्वी में गार हिरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। तो इसका सही जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 19 है कंप्लीट द सीरीज AZBYCX। तो इसका ये जो सीरीज़ दी गई है इसमें ए के बाद बी दिया गया, सी के बाद आगे डी आएगा। जो नेक्स्ट है जेड है, जेड से पहले वाला वर्ड वाई है तो वाई से पहले एक्स आता है, एक्स से पहले डब्ल्यू आता है। तो इसका सही जवाब है DW। क्वेश्चन नंबर 20 है खलील जिब्रान वाज अ पोइट फिलोसफर एंड आर्टिस्ट फ्रॉम। खलील जिब्रान जो मशहूर एक शायर था, फ़लसफ़ियाना मज़मून निगार था, नावल निगार था, फ़नकार था। उनका ताल्लुक़ लबनान मुल्क से था। वो 6 जनवरी 1883 को पैदा हुए और 10 अप्रैल 1931 में उन्होंने वफ़ात पाई। क्वेश्चन नंबर 21 है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज़। तो इसका सही जवाब है क्लोरीन। क्लोरीन पीने के पानी को साफ़ करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 फाइंड द
correctly punctuated sentence? इसका सही जवाब है सी. After surviving this ordeal, the trapper felt relieved. Question number 23 है, by what date had zakat system been fully enforced during lifetime of Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam? तो इसका जो सही जवाब है वो है मुहर्रम 9 हिजरी. Question number 24, in recitation of Holy Quran there are how many occasions when sajda prostration is obligatory for Muslim? कुरान मजीद में 14 सजदे हैं, तो इसका सही जवाब है सी. Question number 25 है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान was inaugurated on? जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारी, इसका आगाज 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था. इसका सही जवाब है डी. Question number 26, Pakistan Afghanistan border Durand line was drawn in 1893 by Sir Mortimer Durand and Afghanistan's ruler. ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 12 नवंबर 1893 में काबुल में. उस वक्त जो अंग्रेज़ रूलर थे वो मोर्टिमर ड्यूरंड थे, और अफ़गानिस्तान की तरफ से जो रूलर थे वो अब्दुर्रहमान ख़ान थे. ये 2640 किलोमीटर लंबी और 1640 मील बॉर्डर लाइन है. Question number 27, राइडर कप इज़ द बिगेस्ट टूर्नामेंट ऑफ विच स्पोर्ट? राइडर कप जो है ये यूरोपीय और रियासत मुत्तहिदा की टीमों के दरमियान 2 साल मर्दों का गोल्फ का मुकाबला है. ये हर 2 साल के बाद होता है, जो रियासत मुत्तहिदा और यूरोप के कोर्सेज़ के दरमियान जगह बदल बदल कर होता है. तो इसमें जो सही जवाब है वो बी है, गोल्फ. यानी इसमें जो है ना वो गोल्फ खेलते हैं. क्वेश्चन नंबर 28, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज़ इक्वल टू हाउ मैनी मिलीग्राम? 1 ग्राम गोल्ड जो है वो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है. आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर 29 है, ओलिगार्की क्या है? ओलिगार्की जो है ये लोगों का एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें मुल्क या तंजीम का कंट्रोल रखता है और इसमें मुल्क पर हुक्मरानी की जाती है. तो इसका जो सही जवाब है सी है, गवर्नमेंट बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सनस. क्वेश्चन नंबर 30 है, चूज द सिनोनिम ऑफ डिटो. डिटो जो है ये एक अलामत है, इसका मतलब है एक ही. जिस तरह हम एजन लगाते हैं इस तरह ये डिटो इसी को कहते हैं. तो इसका जो मतलब होता है वो एज बिफोर या सेम एज बिफोर, पहले भी जैसे कोई बयान की गई हो कोई बात तो दोबारा लिखने की जगह लिख जाता है, डिटो का निशान लगाया जाता है. तो इसका सही जवाब है सी, द सेम. क्वेश्चन नंबर 31 है, ताज महल एट आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर. ताज महल जो आगरा में है वो किस दरिया पर है? तो इसका सही जवाब है जमुना. ये 1631 और 1648 के दरमियान शाहजहाँ के हुक्म पर उनकी पसंदीदा बीवी की याद में तामीर किया गया था. क्वेश्चन नंबर 32, 7, 13, 21, 43 और 57. तो ये जो सीरीज़ है इसमें एक तरीक़ाकार होता है सीरीज़ को हल करने का. इसमें ये बयान हल किए इस तरह से हल किया गया कि 7 में जब 6 जमा करें 13 आता है, 13 में 8 जमा करें तो 21 आता है, 21 में जब 10 जमा करेंगे तो आगे 31 आएगा, जो कि इसका राइट आंसर है सी, 31. क्वेश्चन नंबर 33, हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA? ये पेपर 2016 का है. इसमें जो MCQs दिए गए हैं उसमें और जवाब है जो अब मौजूदा है वो मिस्टर अहमद इसहाक जहांगीर है, PSP ऑफिसर. 27 जनवरी 2024 से इन्होंने चार्ज लिया है. क्वेश्चन नंबर 34, इंडिया इज बिल्डिंग द किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन ऑक्युपाइड कश्मीर ऑन रिवर. जो इंडिया है किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है कश्मीर में, वो किस दरिया पर बना रहा है? किशन गंगा हाइड्रो पावर जो है ये नीलम दरिया पर बनाया जा रहा है, जो उसका पानी झेलम की तरफ मुड़ता है. क्वेश्चन नंबर 35 है, विच कंट्री इन साउथ एशिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? इसका सही जवाब है ए, मालदीव्स, जिसका लिटरेसी रेट मौजूदा 99.3%. क्वेश्चन नंबर 36 है, रिंग इज़ टू फिंगर एज वॉच इज़ टू. जिस तरह अंगूठी हम उंगली में पहनते हैं तो घड़ी हम किस में पहनते हैं? तो इसका सही जवाब है रिस्ट, हम कलाई में पहनते हैं. आर्म, लेग, नेक इनमें नहीं पहनी जाती ये घड़ी होती है. क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट डज DNA स्टैंड्स फॉर? DNA जो होता है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं. MCQs में नहीं दिया गया, इसलिए इसका सही जवाब होगा नन ऑफ दिस, और सही जो इसका जवाब है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 38, हेडोनिज्म इज टू गेन मैक्सिमम. हेडोनिज्म जो है ये क्या है? हेडोनिज्म एक फ़िलासफ़ी की शाख है जिसमें अपनी खुशी या जिनसी तस्कीन के लिए, जिनसी खुशी की तलाश के लिए जो काम किए जाते हैं वो इसमें हेडोनिज्म में आते हैं. इसका सही जवाब है इसलिए प्लेजर, खुशी. क्वेश्चन नंबर 39 है, रिसेंटली द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट 57 किलोमीटर एंड डीपेस्ट रेलवे टनल वाज ओपनड इन.
स्विट्ज़रलैंड ने 51 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बनाया है जिसको गोथर्ड बेस टनल भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है स्विट्ज़रलैंड। क्वेश्चन नंबर 40 है ओबे इज़ टू डिफाई एज वर्क इज़ टू। ओबे होता है ताबेदारी और डिफाई होता है इनकार करना। तो इसी तरह वर्क इज़ टू वर्क काम करना, तो इसका जो उलट आएगा ऑपोजिट आएगा या एंटोनियम आएगा वो प्रोटेस्ट आएगा, रेस्ट आएगा, लेज़ी आएगा, लेबर आएगा। तो इसका जो एंटोनियम है वो रेस्ट बनेगा, आराम। तो सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 41 है टॉल इज़ टू शॉर्ट एज ट्रेशरी इज़ टू। टॉल कहते हैं लंबे को, शॉर्ट कहते हैं छोटे को। तो टॉल का जो उलट होगा छोटा होगा। ट्रेशरी कहते हैं गद्दारी को, तो इसका जो उलट होगा वो क्या होगा, लॉयल्टी, वफादारी होगा। तो सही जवाब है लॉयल्टी। क्वेश्चन नंबर 42 एवरी कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सिस्टम डैश टुगेदर। जो कंप्यूटर है वो किस चीज़ पर बना होता है, दैट वर्क टुगेदर, जो कि मिलकर काम करते हैं, जिसमें मेमोरी है, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस व्हाट इज़ लिनक्स। लिनक्स किस चीज़ की अलामत है। लिनक्स जो होता है लिखा होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस की अलामत। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के दरमियान ताल्लुक को ये ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 44 लाइकुड एंड कदीमा आर द टू मेन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ईरान, लबनान, सीरिया, नन ऑफ दिस। तो ये लाइकुड और कदीमा जो है ये मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ये इसराइल की थी, जिन्होंने सबसे पहले जो प्रोटेस्ट किया था। तो इसका सही जवाब नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि इसराइल ऑप्शन में नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 45 ही आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच लास्ट नाइट, फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो इसका जो सही जवाब है वो डी है। ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच द लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 46 नेम द एंशिएंट साइट दैट वाज द फॉरनर ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। इसका सही जवाब है कोडिजी। कदीम मकाम है जो वादी सिंध की तहजीब का हिस्सा था जिस पर तकरीबन 3300 कबल मसीह में कब्जा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 माउंट किनाबालू इज़ लोकेटेड इन। माउंट किनाबालू मलेशिया की बुलंद तरीन चोटी है जो कि मलाई जजीरा नुमा है और ये 13,435 फुट तक बुलंद है।